बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज हम इंतहाई अहम ख़बरों और मसाइल पर बात करेंगे, मगर ख़बरों और मसाइल की तरफ जाने से कबल आपसे इल्तिजा है, इल्तमास है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज की जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ या जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है कि दियारे गैर दूसरे मुल्क में ओवरसीज़ जब कोई वफ़ात पा जाता है तो उसके और उसके वर्सा के साथ क्या होता है। तो जनाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। इनकी खिदमात और मोहब्बतें पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। पाकिस्तान जब भी किसी बहरान में गिरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा भरपूर मदद की और बाहर से डॉलर भिजवाकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की कोशिश की और करते चले आ रहे हैं। गुज़श्ता द्वार में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं इस तरह से कहूँगा कि जो इनके कमाऊ पुत हैं उनके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि नज़रअंदाज करने के साथ साथ बहुत बुरा सलूक भी किया जाता था। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्लाट ख़रीद लेता, कोई कोठी या कमर्शियल मकानात या दुकानात ख़रीद लेता, तो चंद माह बाद उसे मालूम होता कि किसी बाअसर कब्ज़ा ग्रुप ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये कब्ज़ा ग्रुप वो होते थे जो या तो किसी MPA MNA हुकूमती पार्टी के बड़े चहीते होते थे, फ्रंटमैन होते थे, या किसी बहुत बड़े अफसर का कोई भाई या तलकदार होते थे। तो उनसे कब्ज़ा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था और फिर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर भागम भाग पाकिस्तान आकर अपना हक लेने की कोशिश करता तो उल्टा उसे अवाम दुश्मन अनासर से ज़िंदगी हारने समेत बच्चों के अगवा की धमकियां दी जाती, जीना हराम कर दिया जाता और वो बेचारा ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो जाता। ये भी काबिल ज़िक्र है कि दूसरे मुल्क में रहकर काम करने वाले पाकिस्तानियों के साथ ख़ुसूसन अरब ममालिक में जो कुछ होता है वो एक अलग तकलीफ़देह दास्तान है। अरब ममालिक में अरबी जब दिल चाहे बंदे को भगा दे, उससे 2 माह 4 माह 6 माह काम करवाएं और उसे तनख्वाह ना दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकती है ना कर सकता है, क्योंकि उसे कहा जाता है कि खारजी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकता। अरबी कफील जिस तरह चाहे उनको जिस छड़ी से हाँकना चाहे वो हाँक सकता है। इस तरह के कई और मसाइल हैं जिनमें घिरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे फिर भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद ओवरसीज़ की थोड़ी बहुत सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन हालात में इक़्तिदार संभाला वो भी सबके सामने है, मगर इस बाहिम्मत शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत नहीं हारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये याद दिलाया अच्छी तरह कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी की मदद आप कर सकते हैं, आपके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसकी बात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अच्छा भला काम किया। बात हो रही थी पाकिस्तान में चूंकि अरकाम में माफियाज ने कब्जा जमा रखे हैं, इसलिए हुकूमत को आगे बढ़ने में भी बहुत से मसाइल का सामना रहा है। अपनी कबीना में भी कई ऐसे किरदार सामने आए और आते रहेंगे जिन्होंने मुफादात की सियासत करके हर कदम पर रोड़े अटकाए। बहरहाल बात हो रही थी ओवरसीज़ के हवाले से। तो जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरब ममालिक और यूरोप में रहकर काम करके पाकिस्तान के लिए डॉलर भिजवा रहे हैं, इमरान खान ने इन्हें बहुत से रिलीफ दिए और अब इनको वोट का हक देने के लिए भी कोशिश हैं, जो बहुत बड़ी बात है। सबसे अहम
کہ اگر کوئی پاکستانی وفات پا جاتا ہے تو اس کی میت پاکستان لانے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جو بہت نہیں ہیں، جن کی ان کو اشد ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو جن کی اشد ضرورت ہے۔ ماضی میں اگر کوئی پاکستانی دیار غیر میں وفات پا جاتا تھا تو اس کی میت کو پاکستان لانا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا، اور جو اب بھی ہے مگر کچھ ریلیف ملا ہے۔ مثلا اگر پاکستانی وفات پانے والا کوئی عزیز رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتا ہے تو پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی روز صاحب بہادر ایمبیسیڈر سے ملاقات نہیں ہو پاتی اور نہ ہی میت کو پاکستان بھجوانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اگر بھاگ دوڑ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی سورس سے وہ بیچارہ یہ کامیاب ہو جائے کہ سفارتخانہ والا کو اپنی بات سنا سکے، اپنی ابیتی سنا سکے، تو وہ اور طرف بات نکل جاتی ہے۔ منت سماعت کے بعد وہ مدت تو ضرور حاصل کر لیتا ہے، جس میں کفیل بھی شامل ہوتا ہے، اس کی بھی منت سماعت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہسپتال کے میت جہاں سرد خانے میں رکھی گئی ہے وہاں کم از کم 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، جس میں لاش کو ٹیکا لگایا جاتا ہے تاکہ وہ درست حالت میں رہے، اور تابوت ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب پڑتا ہے، وہ یہ عرب ممالک میں وہ لیتے ہیں۔ تو جناب کم از کم 2 سے 3 لاکھ روپے کی ادائیگی سب سے پہلا جھٹکا تو اسے یہ لگتا ہے۔ پھر سفارتخانہ کہتا ہے کہ جناب پرائیویٹ ایجنٹ کے ذریعے کاغذات مکمل کراؤ ورنہ میت تو پاکستان نہیں جا سکے گی۔ اس خدمت کے عوض جو پرائیویٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ 3 سے 4 لاکھ کوئی 5 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے۔ انکار پر سفارتخانہ بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ مجبور رشتہ دار جو اپنے بھائی کی، چچا کی، باپ کی، تائے کی، بیٹے کی، جس کی بھی میت پاکستان میں بھجوانا چاہتا ہے، وہ بری طرح پریشان ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس کووڈ میں دیگر ممالک میں پاکستانی ایسے جوان، اتنے جوان جو ہیں وہ وفات پائے جن کی میتیں پاکستان نہیں آ سکیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں ان بیچاروں کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو سفارتخانہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو بیچارہ وہ بنا سماعت کرتا کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی معاملہ حل کروا لیتا ہے، وہاں بھی پیسے وغیرہ دے دیتا ہے۔ تو پھر PIA کی بات آ جاتی ہے۔ PIA جو تھا وہ ڈبل پیسے لیتا تھا کارگو کے میت کے، اور پھر اس کے ساتھ ایک بندہ ساتھ میت کے آنا ضروری ہوتا تھا۔ اس طرح وہ اگر 1 لاکھ روپیہ ٹکٹ کا کرایہ ٹکٹ ہے تو وہ 3 لاکھ روپے میں میت پاکستان آتی تھی، ادا کرنا پڑتا تھا، جو پاکستانی رپورٹ میں تقریباً باڈی پاکستان لانے کے لیے 8 سے 12 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے تھے، اور اس پروسیس کو مکمل ہونے میں 1 ماہ سے 1.5 ماہ تک لگ جاتا تھا، اور یہی 1 اور 1.5 ماہ جو ہے وہ بندہ جو میت کو پاکستان بھجوانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا وہ بیچارہ دن رات بھاگ کے وہ اپنے کام سے بھی چلا جاتا تھا۔ موجودہ حکومت نے ایک اچھا کام کیا، آتے ہی انہوں نے یہ کیا کہ PIA کو پابند کیا کہ میت کی ٹکٹ نہیں لی جائے گی، مگر صرف ٹکٹ نہ لینے سے اوورسیز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ تو فائدہ ہوا کہ 2-3 لاکھ روپے کی بچت ہوگی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے جہاں ٹکا ہوا ہے شاید وہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں نہیں بات لائی گئی۔ ویسے سفارتخانے والے لاتے بھی کیوں، ان کا تو اپنا فائدہ تھا نا۔ اس لیے اوورسیز پاکستانی کی دوسرے ملک میں وفات ہو جانے پر اگر اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تو پھر میت کو پاکستان لانا اس سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اتنی بھاری رقم وہاں کون لگائے، کون جناب بات سنے۔
मैयत को पाकिस्तान भिजवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सफारत खाने की ड्यूटी होनी चाहिए थी। हकीकत में तो ये बात है कि उनको मालूम हो और वो मैयत को भिजवाने के लिए इकदामात करें। मैं आज आपको सिर्फ बहरीन की मिसाल इसलिए दूंगा क्योंकि गुज़श्ता माह जो है मेरा छोटा भाई वहाँ वफ़ात उसकी हुई, मैं इस तजर्बे से गुज़रा हूँ। इस तरह मुझे हालात का बखूबी इल्म है। वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी नौजवानों ने मुझे बताया कि अगर यहाँ वफ़ात हो जाए तो मैयत को पाकिस्तान भिजवाने के लिए भाई बहुत खज्जल खारी का सामना करना पड़ता है। किसी ने बताया मेरी वालदा फौत हुई तो मैंने 12 लाख रुपए खर्च किए तो मुश्किल से 1 माह में मैयत पाकिस्तान पहुंची। किसी ने कहा जी कि मुझे जनाब 10 लाख मेरे खर्च हुए और 1.5 माह में पहुंची। तो ये हालात वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होते हैं और हो रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि सफारत खाने का अमला वहाँ लिफ्ट ही नहीं कराता। बंदा दिन रात उनकी मिन्नत समाइत करता है तो वो कहते हैं कि भाई अगर तेरी माँ थी तो लगा पैसे। अब उन्हें इस बात का इल्म होता है कि इसके पास पैसे इतने हैं। बात हो रही थी कि मैयत के अगर कोई उसका वारिस नहीं है वहाँ पे तो फिर उसके लिए और भी ज़्यादा परेशानी बनती है। और प्राइवेट एजेंट जो है उसको तो लाजमन दरमियान में धकेल दिया जाता है कि प्राइवेट एजेंट के अलावा ये मैयत पाकिस्तान नहीं जा सकेगी। और इस सिलसिले में काफ़ी पैसे जो है वो मांगे जाते हैं। मेरी जो हुकूमत वक्त को से दरख्वास्त है या उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो उस हवाले से बाकायदा पॉलिसी बनाएं और कानून साजी करके ये इस बात को साबित करेंगे अगर किसी पाकिस्तान की किसी भी मुल्क में वफात हो जाए तो सफारत खाना जिम्मेदारी कबूल करे, जिम्मेदारी ले और खुद ही एजेंट तैयार करे और खुद ही कफील से रब्ता करके तमाम मामलात को 2 से 4 दिन में हल करके बगैर 1 टका खर्च किए बॉडी पाकिस्तान भिजवाने और बल्कि उसके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए इकदामात करे। वैसे अब जो मौजूदा हुकूमत ने यह किया है कि टिकट के पैसे नहीं लिए जाएंगे और बॉडी को उसकी दहलीज तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वहाँ पे जो सफारत खाना प्राइवेट एजेंट डालता है उसकी बहुत अहम मसला है वो। इसलिए चाहिए कि सफारत खाना खुद जब उसको मालूम हो जाए कि वहाँ फलां बंदा जो है वो वफात पा गया पाकिस्तानी तो वो इमीडिएटली खुद इसको 24 घंटे के अंदर अंदर वो लाश को उस मैयत को वो हासिल करे और पाकिस्तान भेजने के लिए 2-4 दिन में इकदामात करे। ये होनी चाहिए बात। अब टिकट जो है वो तो लिया नहीं जा रहा। इस तरह कम से कम जिसने ज़िंदगी भर पाकिस्तान की खिदमत की उसको कम से कम मरते वक्त अपने वतन की मिट्टी में तो दफन हो, कम से कम वो अपनों में तो आकर उसे दफन किया जाए, जहाँ पे उसकी कब्र पर फ़ायदा खाने के लिए उसके बेटे भाई भतीजे वो चले जाए। मतलब ये है कि जिसने ज़िंदगी भर वहाँ रहकर पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान के लिए कमाया, पाकिस्तान अपना हिस्सा डालता रहा उसकी बेहतरी के लिए, उसको कम से कम अपने वतन की मिट्टी नसीब हो। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए हुकूमती अहकामात देने चाहिए वज़ीर आज़म साहब को कि सफारत खाना इसको अपनी जिम्मेदारी में ले। एजेंट, कफील, दीगर अखराजात ये सब सफारत खाने के ज़िम्मे होने चाहिए। भाई अगर वो अकेला काम करने वाला तो खैर उसके तो हालात ही बुरे हो जाते हैं ना, वो तो उसके तो करीब ही कोई नहीं आता बेचारे के, वो तो इंतहाई मुसीबत का शिकार होता है। वहाँ जो मैयत है वो हॉस्पिटल में पड़ी है और कोई बंदा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं ये यहाँ पे एक और भी गुजारिश करूँगा कि अस्पताल में 10 दिन या 1 माह मैयत जो है सर्द खाने में पड़ी होती है, लेकिन बदकिस्मती से जब वो PIA वालों के हवाले, सफारत खाने के हवाले होती है तो पता नहीं वो स्टोर में डाल देते हैं 2-2 दिन, और वो यहाँ पाकिस्तान आते तक वहाँ कितनी गर्मी है, इन हालात का तो सब कोई पता है। आने तक वो पहचान के काबिल नहीं रहती, एक गर्मी एक ताबूत में। तो इसके लिए भी
हुकूमत वक़्त को कुछ करना चाहिए कि जब सर्द खाने से निकाल कर सफारत खाने के ज़िम्मे हो तो कम अज़ कम कोई ऐसा माहौल हो जहाँ बॉडी जो है वो महफूज तरीके से पाकिस्तान पहुँच सके। फौरी तौर पर मुल्क के जितने भी अदारे हैं और ख़ास तौर पे फ़ौरन उनको पाबंद किया जाना चाहिए। इस हवाले से सफारत खाना आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कम अज़ कम इज़्ज़त वक़ार से बिठाया जाए और उनके मसाइल सुने जाए और उनको फौरी हल किया भी जाए। ये भी एक इंतहाई अहम मसला है कि वहाँ पाकिस्तानी जो है जाने से घबराते हैं कि वो यार कोई इज़्ज़त कदर की निगाह से तो देखते नहीं, बिठाते नहीं हैं। तो ये इस पर मज़ीद काम, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस तरफ तवज्जो दी है, सख्ती की है, लेकिन इस पर मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी वहाँ पे जो हमारे हैं उनको कम अज़ कम इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि जो पाकिस्तानी सफारत खाने में आए उसे इज़्ज़त वक़ार दिया जाए, और अगर वो बॉडी के मामले में आए तो वो फौरी तौर पर अपने हाल में, जिस शख्स ने यार देखे ना, जिस शख्स ने ज़िंदगी भर कमाई करके पाकिस्तान में जवाई है उसके लिए तो कम अज़ कम इतने इक़दामात कर देने चाहिए। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दीगर मामलात का इल्म नहीं है, प्राइवेट एजेंट वगैरह का, अगर वो टिकट के हवाले से ये कर सकते हैं तो उम्मीद है इस हवाले से भी वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए मैं उनके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दी जानी इंतहाई ज़रूरी है। आप देखें कि अगर बॉडी को आने में 1 माह या 1.5 माह लग जाए और उस पर इतने खर्चे, तो इससे बड़ी अपने मौसम के साथ, उस मौसम के साथ जो पता नहीं कौन सी तकालीफ उठाकर वहाँ से डॉलर पाकिस्तान भेजता रहा, इससे बड़ी और ज़्यादती क्या हो सकती है, और वो भी उसकी वफ़ात के बाद। दीगर हुकूमत पाकिस्तान को दीगर तमाम ममालिक से बात करनी चाहिए जहाँ कफ़ील का मसला, ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो है उनके हवाले से, कि जिस तरह वो वहाँ पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, जिस तरह उनके पैसे खा जाते हैं, उनकी मेहनत खा जाते हैं, उनके पासपोर्ट कागजात जो है वो अपने पास रख लेते हैं और उनको जनाब ब्लैकमेल करते हैं। कोई कलील अच्छा निकल आए तो बड़ी बात है। तो जनाब इस हवाले से भी कोई ऐसे मामलात, ऐसे मुआहदे होने चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को वहाँ पे ऐसी तकालीफ ना हो। अगर वो 1 दिन काम करें तो उनको 1 दिन का जो है मुआवजा वो मिले, अगर नहीं देता वो तो कम अज़ कम वो कानून का दरवाज़ा खड़का सके, अदालत का दरवाज़ा खड़खड़ा सके। मतलब देखो ना जी, अगर पाकिस्तानी बेचारे वहाँ पे कमाते हैं और वो जनाब नहीं देता तो कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है। तो हुकूमत वक़्त ने नहीं सोचना तो किसने सोचना है, ताकि उनकी जो मेहनत है वो महफूज रह सके और उनकी ज़्यादतियों से महफूज रह सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो देंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि इन बहुत बड़ी परेशानियों को वो इंशाअल्लाह दूर करेंगे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जहां आप 90 लाख पाकिस्तानियों से वोट लेने की ख्वाहिश रखते हैं, वहां आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनका ये इंतहाई अहम तवज्जो तलब मसला फौरी हल करें, और सफारत खाने वाले जो हैं उनको कम अज़ कम आपने ज़रूर जो है ना खींचना है ताकि वो ओवरसीज़ की इज़्ज़त करें। और साथ इस मैयत वाले मामले पर प्लीज़ कर देखें जी, मेरा तो वहाँ पे ख़र्चा नहीं हुआ, मैं सच्ची बात कहता हूँ। वहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से हमारे साथ तावन किया है सफारत खाने ने, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं है भाई, हर एक के साथ नहीं ऐसा होता। वहाँ मैंने जिससे भी बात की थी वो बेचारा घबराता था सफारत खाने आने के लिए। तो मेरी गुजारिश ये एक नहीं, ये हर मुल्क में है। ये तो वैसे ही मैं एक मुल्क की मिसाल दे रहा था कि वहाँ बातचीत होती थी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दे। ये आपके कमाऊ पूत है, इन पर आपकी तवज्जो के वो मुस्तहिक भी हैं। तो इनका ये बहुत बड़ा मसला अगर आप हल कर देंगे तो पता न जाने कितने हाथ आपके लिए दुआओं के लिए उठेंगे।